नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्या आपने घर में यानी कि ससुराल में रहने के लिए देवर या नंदोई से शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि कैसा बेतुका सवाल पूछ रही हूं मैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। मुझे भी पता है कि ये सवाल बेतुका है, लेकिन इस्लाम में ये बहुत ही जरूरी है। इसी से जूझ रही है तसीमा खातून। उनके ससुराल वालों का कहना है कि देवर या नंदोई से हलाला के बाद ही घर में एंट्री मिलेगी। तसीमा की परेशानियों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिन्हें हलाला के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि आखिर इस्लाम में हलाला होता क्या है। इस्लाम में औरत को 3 तलाक देने के बाद दोबारा उसी महिला से विवाह यानी निकाह करने की प्रक्रिया को ही हलाला कहा जाता है। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लग रहा है। शरिया के मुताबिक किसी पुरुष ने औरत को 3 तलाक दे दिया है तो उसने उस औरत का अपमान किया है। अब वो शख्स उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत किसी दूसरे पुरुष से निकाह यानी कि शादी करके तलाक न ले ले। वहीं ये भी नियम है कि महिला के दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। इसी ही इस्लाम में हलाला कहा जाता है। वो बात अलग है कि इन सब के बीच तकलीफ महिला को ही होती है। अब बात करते हैं तसीमा की। निकाह के बाद तसीमा ससुराल में ठीक से रह रही थी। इसी दौरान एक बेटा भी हुआ। हंसी खुशी जिंदगी कटने लगी। तसीमा को लगा कि उसे जीने का सहारा मिल गया, जीवन का मकसद हासिल हो गया। मगर सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। तसीमा की जिंदगी में तूफान का दस्तक देना बाकी था। इसके बाद दहेज नाम के दानों ने उसकी जिंदगी में एंट्री मारी। पति ने 10 लाख रुपए और 5 तोला सोना की डिमांड रखी। नहीं देने पर प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। सास ससुर ननद और देवर भी दहेज के लिए आतुर थे। दहेज के लिए 1.5 साल पहले मारपीट करके घर से निकाल दिया गया। तब अप्रैल 2021 में तसीमा के पिता ने ससुराल में पंचायती रखी। इसी पंचायती में पति ने 3 तलाक दे दिया। अब ससुराल वालों का शर्त है कि अगर ससुराल में रहना है तो हलाला से गुजरना ही होगा। देवर या नंदोई से पहले निकाह होगा, फिर शारीरिक संबंध बनाना होगा, फिर उनसे तलाक लेना होगा, फिर पहले पति से निकाह संभव है। इतना कुछ होने के बाद ही ससुराल के आंगन में आने की परमिशन मिलेगी। तसीमा इसी हलाला से परेशान है। बता दें कि पिछले 1.5 साल से मुजफ्फरपुर की तसीमा खातून भी अपने हक के लिए जूझ रही हैं। ससुराल पक्ष ने शर्त रखी कि निकाह हलाला होगा, फिर उसे अपने पति से असली शादी करनी होगी, तब कहीं जाकर घर में रहने दिया जाएगा। तसीमा की आत्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही थी। उसे लगता है कि वो अपने देवर या नंदोई के साथ पहले निकाह, फिर शारीरिक संबंध और फिर तलाक क्यों ले। उसे तो सिर्फ अपने बेटे के साथ ससुराल में रहना है। आखिर एक बेटी कब तक अपने मायके में रहेगी, जबकि ससुराल में दौलत शोहरत सब कुछ है। उसके पति का बिजनेस है। जानकारी के लिए बता दें कि उसका पति कोलकाता में है, वहाँ व्यवसाय करता है। उसके पति के कमाए पैसे से जब पूरा परिवार ठाठ से रह सकता है तो वो अपने औलाद को लेकर क्यों नहीं रह सकती। इसलिए तसीमा इनकार कर रही है। बताया जा रहा है कि हलाला से इनकार कर रही तसीमा 21 अगस्त को जब ससुराल में रहने के लिए पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसने सकरा थाने में 26 अगस्त 2022 को FIR दर्ज कराई और मानवाधिकार के पास भी आवेदन देकर गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तसीमा के दर्द और संघर्ष भरी दास्तान सुनकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।